मैंने मेरे जीवन के कई साल एक ऐसी स्थिति में बिताए जहाँ पे मैं किसी न किसी इंसान के साथ गुस्से में रहती थी, उनके प्रति कड़वाहट रखती थी। अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया या मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो मुझे उन्हें माफ़ करने के लिए बहुत समय लग जाता था। मैं प्रार्थना भी करती थी कि प्रभु मुझे आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा दीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दुख, रिजेक्शन और ये कड़वाहट के चक्कर में जैसे कि फंस गई हूँ। बाहर वालों से तो ये सारी चीज़ें छुपाने में मैं माहिर हो गई थी, लेकिन मेरे गुस्से और कड़वाहट के शिकार मेरे घर वाले हो गए थे। एक दिन एक इंसान ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, मुझे इतना दुख दिया, मुझसे ऐसा कुछ कहा जिससे मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत दुखी हो गई और उसी के बारे में कई दिनों तक सोचती रही। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने ये देखा कि मेरे आँखों के सामने एक जैसे कि एक चित्र, एक पिक्चर आ गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक सपना देखने लगी। मैंने देखा कि मैं एक बॉक्सिंग में रिंग में थी और मैं नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे किसी ने तो एक पंच मारा था और मैंने देखा कि मेरे आँखों के सामने वही इंसान खड़ा है जिसने मुझे बुरा कहा था, जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। और उस इंसान के बगल में एक काली डार्क आकृति खड़ी थी और उस सपने में मैंने पहचान लिया कि वो आकृति शैतान की थी। फिर देखा मैंने बॉक्सिंग रिंग के बाहर यीशु मसीह खड़े हैं और वो मुझे एक कोच की तरह चीयर कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, मुझे उठने के लिए कह रहे हैं। उसी समय मुझसे एक प्रश्न पूछा गया, तेरे पास 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, वहीं पड़ी रह, अपने आप को कोसती रह, दुखी रह। दूसरा ऑप्शन, यीशु मसीह के पास देख और उनको ब्लेम कर, उन्हें पूछ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। तीसरा ऑप्शन, खड़ी हो, उस इंसान को पंच कर, उसके साथ झगड़ा कर। चौथा ऑप्शन, शैतान की तरफ देख और उसके साथ आत्मिक युद्ध कर। इन 4 ऑप्शंस में से तू क्या चूज करेगी? कुछ मिनटों के लिए मैं वहीं पड़ी रही, सोच रही थी कि मैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चुनूंगी। तभी मुझे बाइबल में से एक वचन याद आया। मैंने फटाफट अपनी बाइबल खोली और इफिसियों की किताब खोली क्योंकि मुझे पता था कि इस किताब में आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने ये बहुत बार पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि प्रभु चाहते हैं कि जब कोई इंसान मुझे दुख दे तो मैं उनसे ना लड़ूं, लेकिन उसके पीछे की शक्तियों से लड़ूं। और मुझे ये समझ में आ गया कि शैतान असली दुश्मन है। उस दिन के बाद अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा या मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी दुख होता है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि उनके प्रति अक्षमा रख के, उनके प्रति कड़वाहट रख के कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु ने मुझे इंसानों को तोड़ने के लिए, उनके साथ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने मुझे शैतानी ताकतों के साथ लड़ने के लिए बुलाया है। युद्ध अभी भी जारी है, अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना गुस्सा और अपने हथियार शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करूँ और इंसानों के खिलाफ नहीं।